ये तो हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहा जाने वाला हमारा देश भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। देश के संविधान की मूल प्रति के बारे में आमतौर पर लोग ये नहीं जानते कि उसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अलावा नटराज की तस्वीर लगी है। हमारे लोकतंत्र की नींव यानी संविधान की मूल प्रति अपने आप में काफी दिलचस्प है। दरअसल संविधान निर्माताओं ने भारत के इतिहास की यात्रा को संविधान में दर्शाने के लिए ऐतिहासिक चित्रों का इस्तेमाल किया है। संविधान का प्रत्येक भाग एक चित्र से शुरू होता है। जैसे मौलिक अधिकार वाले अध्याय में भगवान राम को रावण वध के बाद लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौटते दिखाया गया है। वहीं राज्य की नीति वाले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। काल की छाती पर नृत्य करते नटराज को कैसे इसमें जगह न मिलती, तो स्वर्ग से पतित पावनी गंगा का धरती पर अवतरण दिखाया गया है। संविधान की प्रति में शांति का उपदेश देते भगवान बुद्ध की तस्वीर भी है और वैदिक यज्ञ संपन्न कराते ऋषियों की यज्ञशाला भी। हिंदू धर्म का एक और अहम प्रतीक कमल का फूल भी संविधान की मूल प्रति पर दिखाई देता है। The first is on the citizenship and the sketches the Vedic life in India. The fundamental right chapter. And what is the sketch? Lord Ram returning to Ayodhya from Sri Lanka with Sita and Lakshman. Then you have the director principle of state policy. And the sketch is Lord Krishna Upadesh about Gita in Mahabharata. On finance, property, contract and suites is the image of Lord Nataraja. Okay, that is there. You have Rani Jhansi, you have Maharana Pratap, you have Kabir Das, you have Mahatma Gandhi, you have Subhash Chandra Bose, you have Akbar. संविधान सभा जब भारतीय संविधान को अंतिम रूप दे रही थी, उस दौरान संविधान निर्माताओं के दिमाग में कहीं न कहीं ये बात जरूर थी कि भारत का संविधान ऐसा हो जिस पर भारतीय सभ्यता संस्कृति की छाप दिखे। संविधान निर्माताओं ने ये जिम्मेदारी मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस को दी। उन्होंने अपने इस काम में अपने छात्रों का भी सहयोग लिया। करीब 4 साल में नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने कुल 22 चित्र बनाए, जिससे संविधान के सभी अध्यायों को सजाया गया। नंदलाल बोस और शांति निकेतन के उनके छात्रों ने धर्म विशेष नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र बनाए। पहला चित्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का है, जिसे संविधान के पहले पन्ने पर चस्पा किया गया। हड़प्पा की खुदाई में मिले घोड़े, शेर, हाथी और गौवंश के चित्रों को लेकर सुनहरी किनारी बनाई गई है, जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सजाया गया। संविधान की मूल पुस्तक में महात्मा गांधी अहिंसा का संदेश देते दिखते हैं। इसमें सुभाष चंद्र बोस को भी दिखाया गया है। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप तक की झलक आपको संविधान में मिलेगी। मुगल बादशाह अकबर भी अपने दरबार में बड़े शान से बैठे हुए दिख रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र भी संविधान की मूल प्रति में दिखाई देता है। मैसूर के टीपू सुल्तान और 1857 की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के चित्र भी संविधान की मूल प्रति पर उकेरे गए हैं। संविधान की मूल प्रति संसद के पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखी गई है।